हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर सोल्यूशन वीडियो फॉर कैट 2024 स्लॉट 1। और ये एक ऐसा सेट है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था या कंप्लीटली उन्होंने सॉल्व किया था एंड दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, हमारे पास में ये करेक्ट डेटा आ चुका है, एक्यूरेट डेटा आ चुका है। तो पूरा सेट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है और इस गेम्स एंड टूर्नामेंट के सेट को हम समझेंगे। ये क्वाइट करके गेम था। क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था? एक बार कमेंट्स में जरूर से बताना, और कितना टाइम आपने इसके अंदर स्पेंड किया। अब ये सेट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई बहुत ही इजी सेट था, बट येस, अगर आप लोगों ने अगेन प्रैक्टिस किए हुए ऐसे क्वेश्चन तो शायद आप इसको 10 मिनट के अंदर कर सकते थे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐसी थी कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो और सपोज आप लास्ट स्टेज में हो, मतलब जहां पे 5-7 मिनट बाकी है, सेक्शन में लास्ट पार्ट में हो और सिर्फ 5-7 मिनट बाकी है, तो आप इसके 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर कर सकते थे अराउंड 2 से 3 मिनट के अंदर। तो हम पहले वो देखेंगे कि सेट क्या है, क्वेश्चन क्या थे, कौन से 2 क्वेश्चन हम 3 से 4 मिनट में मार्क कर सकते थे, और फिर इसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले सेट को समझ लेते। तो जैसा बताया कि इट्स अबाउट दिस क्वाइट गेम। ठीक है, हर बार वो ऐसे इंटरेस्टिंग नाम लेके आ जाते हैं, और 6 टीम्स थी इन द टूर्नामेंट एंड दे आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है कि 2 इक्वल ग्रुप्स दिया था या 2 ग्रुप्स दिया था, क्योंकि अलग अलग हमें इनपुट्स मिले हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली ये आगे अगर आप देखोगे तो ये वही हो जाता है कि इसमें 2 इक्वल ग्रुप में ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, 6 टीम है तो 2-4 की टीम बनाओगे या 3-3 की बनाओगे, तो आगे आपको पता चलेगा 2-4 की हो ही नहीं सकती। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं एक वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो कि सपोज 2 इक्वल ग्रुप्स नहीं दिया था, तो भी आप वही कंक्लूड कर लोगे आगे जाके। अब आगे क्या बताएं, ईच टीम प्लेज विथ एवरी अदर टीम इन द सेम ग्रुप एग्जैक्टली वंस एंड ईच टीम प्ले इन द अदर ग्रुप ट्वाइस विद द टीम इन द अदर ग्रुप ट्वाइस। मतलब अगर सपोज आपके 6 टीम है, ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, राइट, तो ए बी सी का एक ग्रुप बना, डीई एफ का दूसरा ग्रुप बना, तो एबीसी आपस में एक गेम खेलेंगे, डीई एफ आपस में एक ही गेम खेलेंगे, मतलब हर एक टीम दूसरी टीम के साथ में वो ग्रुप में एक ही गेम खेलेगी, एंड एबीसी डीई एफ हर एक टीम के साथ में 2-2 मैचेस खेलेगी। सो दिस इज व्हाट इट सेज, राइट। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है, एवरी टीम प्लेज एग्जैक्टली 1 गेम इन ईच राउंड। ठीक है, हर एक टीम हर एक राउंड में एग्जैक्टली एक गेम खेलती है। ओके, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी राउंड्स हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल 6 टीम है, तो कितने मैचेस हो गए, तो कहने से 3 मैचेस हो गए हर एक राउंड में। तो ये हमें समझ में आ रहा है, मतलब जो आपके टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो गए वो कितने हो गए। तो सपोज एन राउंड्स है तो 3n मैचेस हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपके क्या होने चाहिए, 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। अगर मुझे हर एक राउंड में हर एक टीम का एग्जैक्टली एक मैच कराना है, सपोज आपके टीम यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो पहला मैच आपका टीम 1 and 2 का हुआ, तो दूसरा मैच आपका 3 and 4 का ले लो, तो तीसरा मैच आपका 5 and 6 का ही होगा। तभी आप कह सकते हो कि हर एक टीम ने एग्जैक्टली एक मैच वो राउंड में खेला। तो यही चीज आगे चल जाती है। तो मतलब हर एक राउंड में 3 गेम्स हो रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ गेम्स आपके क्या आने चाहिए, 3 के मल्टीपल में आने चाहिए। अब वापस मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूं कि सपोज हमें यहां पे ये नहीं बताया कि 2 इक्वल ग्रुप्स में, तो भी आप ये कंक्लूड कर सकते हो। तो इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझा देता हूं और फिर हम आगे सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, 6 टीम्स मेरी जो है, अगर मैं उसको ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं, सपोज एक ग्रुप में मैंने 2 टीम रखी और दूसरे ग्रुप में 4 टीम रखी सपोज, तो मेरे मैचेस कितने हो गए, तो ये 2 टीम में कितने मैचेस हो गए, 2C2, मतलब एक ही मैच होगा। ये 4 टीम में कितने मैचेस हो गए, क्योंकि इंटरनली वो ग्रुप में तो वो हर एक टीम के साथ में एक ही मैच खेलता है, तो 4C2 मतलब 6 मैच हो गए, राइट। और ये टीम के बीच में आपस में कितने मैचेस हो गए, तो 2 into 4 मैचेस हो गए, बट हर एक वो दूसरे ग्रुप की टीम के साथ में 2 मैच खेल रही है, तो into 2 कर दो। सो ये कितना आ जाएगा आपका 8 2 16। तो ये टोटल गेम्स कितने हो गए, 23 हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हर एक राउंड में 3 गेम्स हो गए, तो जितने भी राउंड्स हो रहे हैं आपके टोटल नंबर ऑफ मैचेस 3 के मल्टीपल में ही आने चाहिए। तो इससे पता चलेगा ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके ग्रुप्स क्या हो गए, 3-3 के ही टीम्स के ग्रुप बनेंगे। समझ में आया? तो अब आपके मैचेस कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है कि ये 3 टीम में आपस में 3C2 मैचेस हो गए, फिर ये 3 टीम में आपस में 3C2 मैचेस हो गए, और ये 3 टीम टीम के साथ में कितने मैचेस खेलेगी, तो 3 into 2, पर 2 बार खेल रही है तो into 2। ठीक है, 3 into 3 into 2। सो ये टोटल कितने मैचेस हो गए, 24, राइट। एंड हर एक राउंड में 3 मैचेस हो गए, सो टोटल कितने राउंड्स हुए, 8 राउंड्स हो गए। क्या ये समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन।
आप ऐसे ज्यादातर लोगों ने ये आंसर किया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे उन्होंने मेंशन किया था कि इन राउंड 8 ऑल द टीम्स प्लेड दिस गेम, या पर्टिकुलर टीम्स प्लेड दिस मैचेस, राइट। तो काफी लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट कर लिया था कि यार राउंड 8 इज अ लास्ट राउंड, और तुक्के से वो सही भी हो गया था कि 8 ही राउंड हो रहे थे। यस समीर सर। Yeah, exactly. In fact, this is actually based on a basic concept of round robin tournament. Games in tournament में I guess सब लोग, हम पहला टॉपिक जो पढ़ाते हैं वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में यही पढ़ाते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैचेस पूरे टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे। बट इसमें छोटा सा जो चेंज था कि डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें एवरी टीम इज प्लेइंग विद एवरी अदर टीम एग्जैक्टली ट्वाइस। करेक्ट, सिंगल राउंड रॉबिन भी था, विद इन द ग्रुप सिंगल राउंड रॉबिन, ओके, एंड बिटवीन द ग्रुप्स इट वाज डबल राउंड। राइट। सो इसमें दो ही पॉसिबल केस थे, या तो 2 और 4 का हो सकता था या फिर 3 और 3 का हो सकता था। अब 1 और 5 का पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपस में टीम खेलेगा कैसे? आपको कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि इसके अंदर वो डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू ग्रुप्स, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था या कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि ये इक्वल वर्ड लिखा हुआ था, बट अगर नहीं भी था, बट स्टिल देयर इज ओनली वन पॉसिबल सिनेरियो। और 8th राउंड तक गेम जा रहा है, डेफिनेटली उससे नीचे तो जा ही नहीं रहा है, उससे नीचे जा नहीं रहा, तो तभी हो सकता है कि आप ऐसे डिवाइड करो। और हर राउंड के अंदर 3 मैचेस हैं, ये कंफर्म ही है। तो 8th राउंड तक गेम जा रहा है, तो 24 मैचेस तो हो ही गए, और उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकते। करेक्ट, राइट, क्योंकि आप मैक्सिमम 3-3 का डिवीजन कर सकते हो या 2-4 का। राइट, सो 3-3 में नंबर ऑफ मैचेस अब जाएंगे, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। अगर हमें वो नहीं भी दिया होता तो स्टिल वी कैन कंक्लूड इट, और पहले क्वेश्चन का आंसर हम बहुत इजीली इसको दे सकते थे कि 8 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इसमें है ना, दो जो आपको क्वेश्चन दिए थे, एक बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिखा देते हैं। सो क्वेश्चन कुछ आपके ऐसे थे स्टूडेंट्स। सो ये आपके 5 क्वेश्चन थे इस सेट में। हाउ मेनी राउंड्स वर देयर इन द टूर्नामेंट, सीधा सीधा आंसर 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ टीम्स दैट प्लेड विद टीम 1 इन राउंड 5। दोस्तों जैसा हमने स्टार्टिंग में ही देखा, हर एक राउंड में हर एक टीम का एग्जैक्टली एक ही मैच हो रहा है। तो ये तो उन्होंने स्टेटमेंट में बताया था, तो इसका तो आंसर सीधा सीधा 1 टिक कर सकते हैं या 1 लिख सकते हैं अगर टीटा क्वेश्चन था तो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसमें ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो था शायद वो नॉन टीटा था, बाकी ठीक है, बाकी टीटा, कुछ क्वेश्चन टीटा भी थे। आउट ऑफ द टीम्स दिस विच टीम वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। अगेन ये क्वेश्चन भी आप विथ लिटिल एनालिसिस यू वुड हैव आंसर्ड, बट ये दो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत थी। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आगे एनालिसिस करते हैं और ये क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब वापस डेटा सेट पे आ जाते हैं, और जो हमें बेसिक डेटा दिया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमें पता है 8 राउंड हो रहे हैं, कौन से राउंड में कौन सी टीम किसके साथ में खेल रही है, वो सारे पॉइंट्स में हमें दिया हुआ है। तो ये फटाफट आपको यहाँ पे ट्रांसपोज करने में 1 मिनट लगता। रेड कलर से मैंने क्यों इंडिकेट किया, क्योंकि 1 and 5 का सिर्फ एक ही मैच हो रहा है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो 1 and 5 का सिर्फ एक ही मैच हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि दे आर इन द सेम ग्रुप, क्योंकि जो सेम ग्रुप की टीम्स है उनमें ही सिर्फ एक मैच होगा, जो डिफरेंट ग्रुप की टीम्स है उसके बीच में तो 2 मैच होने वाले। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि अगर मुझे टीम्स लिखनी है सो 1 and 5 सेम ग्रुप में आएगी। अब उसके साथ में एक और टीम आएगी, तो वो कौन सी है वो हमें पता करना है। तो ये डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगी कि राउंड 8 में आपका क्या हुआ है। देखो, इन राउंड 8 टीम 3 and 6 प्लेड बाय टीम 2 प्लेड विद टीम 5, तो ये हमें बताया। तो राउंड 8 का तीसरा मैच कौन सा होगा, तो हर एक टीम एक बार तो खेलती है, तो टीम 2, 5, 3, 6 आ गई, तो बची कौन सी 1 and 4। तो राउंड 8 का जो बचा हुआ मैच है वो मैं लिख सकता हूं यहां पे, यस 1 and 4। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। एक और चीज हमें बताई है कि देखो यहां पे लिखा हुआ है इन राउंड 4 and 7, ठीक है, द मैचअप्स दैट इज द पेयर ऑफ टीम्स दैट प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर वर आइडेंटिकल। सो गाइस, जो टीम ने 4 में खेला है वही टीम ने 7 में खेला है, और जिन्होंने 8 में खेला है उन्होंने ही 5 में खेला है। तो मैं सीधा सीधा ये वैल्यू यहां पे कॉपी करके लिख सकता हूं, 3, 6, 2, 5 एंड 1, 4 एज इट इज हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 3, 6 ऑपोजिट टीम में होनी चाहिए, मतलब ऑपोजिट डिफरेंट ग्रुप में होनी चाहिए, तभी तो उनके 2 मैचेस हो गए ना। 2, 5 अलग ग्रुप में होनी चाहिए। 5 को आपने इस तरफ रखा तो 2 आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है 1, 4 अलग ग्रुप में होनी चाहिए, 1 को आपने लेफ्ट साइड पे रखा है तो 4 को आप इस तरफ कर दो। तो अब हमारा सवाल बचा कि 3 यहां पे आएगा या 6 यहां पे आएगा, कौन सा आएगा। तो थोड़ा सा आगे ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 3, 6 में कौन सा आ सकता है। ठीक है, अब यहां पे हम कौन सा पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, ये पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। देखो किनाई से 4 and 6 के 2 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस वंस अगेन कौन से टीम्स के बीच में होने वाले थे, जो अलग ग्रुप में है।
तो मतलब 4 एंड 6 सेम ग्रुप में नहीं हो सकते, तो जहां पे 4 है वहां पे 6 नहीं आ सकता, तो कौन सी टीम आ जाएगी? 3 आ जाएगी, तो 6 यहां पे आ जाएगा। मतलब हमारे 3 टीम्स एक ग्रुप के कौन से 1 5 6 और बाकी 3 टीम्स दूसरे ग्रुप के कौन से 2 4 3। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लुक एट दिस क्वेश्चन। out of the teams 2 3 4 and 5 which was not part of the same group, so can I say 2 3 and कौन सा आ रहा था हमारा? 6 आ रहा था। हमने एनालिसिस में देखा 2 3 and 4 आ रहा था, सॉरी, सो 5 नहीं आएगा, करेक्ट। 2 3 4 5 में 5 आपका नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब बाकी का एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। अब हमें यहां पे बाकी के वैल्यूज भरने हैं, तो कैसे भरेंगे ये, तो उसको जल्दी से समझ लेते हैं। बट उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर है। मेरे हिसाब से ये पार्ट सबसे आसान था। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो ये करना तो आसान था। सर क्या कहते हो आप? हाँ, ये पार्ट जो हमने अब तक किया, कितना टाइम लगना चाहिए था स्टूडेंट्स को? ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन इजीली बच्चे के आई गेस 5 मिनट्स में हो जा रहे हैं। 5-6 मिनट्स मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो, करेक्ट। जो दिया हुआ है उसका बेसिक इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो। अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज देन यू विल हैव टू मेक सम केसेस हियर कि यहाँ राउंड 1 और राउंड 3 में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट कि राउंड 7 में कौन आएगा और राउंड 6 में आएगा। सो केसेस में थोड़ा सा टाइम था। आइडियली अगर आप क्वेश्चन में 5 मिनट में इसमें 3 क्वेश्चंस आपके हो गए थे, तो आई वुड हैव सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को लीव करके आगे चले जाते, बिकॉज इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड हैव सॉल्व वन मोर डीआई सेट ऑफ वन मोर डीआई सेट। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो हम आगे करने वाले, एक जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है उसने शायद ये टाइप का एनालिसिस जो हम इनको बताने वाले हैं वो रूटीन में किया होगा, शायद इतनी प्रैक्टिस करी होगी। नंबर बेस्ड पजल जो आते हैं, टेबल फिलिंग, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे को क्लिक कर जाता है, करेक्ट, कि इसके बाद व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे हमें यहाँ पे केसेस लिखने पड़ेंगे कि यहाँ 4 और 6 का मैच है, तो बाकी जो 2 मैचेस होंगे वो 1 2 3 5 के होंगे, एंड देन वी कैन से दैट कि 1 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 5 का मैच एक ही होना, वो यहाँ हो चुका है। तो यहाँ पे केसेस अगर आप जल्दी बना पाते हो, और अगर वो विद इन अ मिनट आपको क्लिक कर रहा है कि ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, देन यू शुड हैव बीन कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, बिकॉज़ अल्टीमेटली आप ऑलरेडी 60% पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर वो नहीं क्लिक कर रहा है, देन आई गेस यू शुड हैव मूव्ड ऑन। अगर क्लिक कर रहा है तो फिर आपको कर देना चाहिए। Once it click, उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? अभी हमें देखो, हमें यहाँ पे क्या पता है कि हमें राउंड 4 में जिस टीम ने खेला है एग्जैक्टली वही जो पैरअप्स हुए थे वही राउंड 7 में हुए। मतलब अभी हम वो टीम्स को यहाँ पे रखेंगे जो ऑपोजिट ग्रुप्स के हैं, ठीक है। जैसे टीम 1 and 4 का कोई मैच हो रहा है, सो अगर यहाँ पे 1 and 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 and 4 लिख सकते हैं। बट क्या मैं यहाँ पे 1 and 5 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि 1 and 5 का एक ही मैच हो रहा है, तो वो 2 जगह पे हो नहीं सकता। मोर ओवर 1 and 5 का तो मैच हो चुका है। तो अब यही चीज हमें सोचनी है। तो अब इसके ऊपर हम आए तो हम उससे पहले यहां पे देखते हैं। देखो राउंड 1 को देखो आप जरा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। राउंड 1 के अंदर 4 and 6 का मैच हो चुका है, तो अब किसके मैच हो गए? तो कैन आई से 1 2 3 and 5 इनमें से किसी के 2 मैचेस हो गए, या तो 1 2 का एक मैच, 3 5 का एक मैच, 1 3 का एक मैच, 2 5 का एक मैच, एंड सो एंड सो। तो मुझे पता करना है कि राउंड 1 में कौन से मैच आएंगे, राइट। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 1 and 5 का तो मैच हो नहीं सकता। 1 and 5 का तो एक ही मैच होना था, वो तो हो चुका है। क्या 1 and 2 का हो सकता है मैच? तो हम वो देखते हैं यहां पे। तो यस, 1 and 2 का मैच पॉसिबल है, क्योंकि 1 and 2 का मैच कहीं पे हुआ नहीं है। क्या 1 and 2 का मैच हो सकता है? 1 और 2 का पॉसिबल होगा। 1 and 2 का पॉसिबल है, तो यहां पे अगर मैं 1 and 2 रख देता हूं तो 3 and 5 का यहां पे लेना पड़ेगा। सो यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि 3 and 5 कहीं पे भी नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे सर आपने 1 and 3 क्यों नहीं लिया? यहाँ हम एक मैच लिख सकते हैं इसलिए, बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो। करेक्ट, तो ये वाला मैच लिख देते हैं 4 6 1 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2 3 आ जाएगा, करेक्ट। तो देखो 2 3 का मैच यहां पे आ रहा है, एंड 2 3 आर इन द सेम टीम, तो उनका एक ही मैच होने वाला था, वो ये हो गया। तो यहां पे 2 3 का मैच नहीं हो सकता, 1 5 का नहीं हो सकता, तो बाकी कौन सा बचा? हमें 1 2 का करना पड़ेगा, 3 5 का करना पड़ेगा। 2 5 का मैच भी हमने करवा दिया है यहां पे, ठीक है। 2 5 के 2 मैचेस हो गए, तो 2 3 के साथ में नहीं आ सकता, 2 5 के साथ में नहीं आ सकता, तो 2 सिर्फ 1 के साथ में आएगा। तो हमें यहां पे ये चीज पता चल गई। मैं एक बार इरेज करके वापस लिख देता हूं कि यहां के मैचेस कौन से हो जाएंगे। सो ये मैचेस हमारे हो जाएंगे 1 2 and 3 5। सो एक बार आपने ये कर लिया, यू आर ऑलमोस्ट डन नाउ, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? अब हम सीधा सीधा देखते हैं कि कौन से टीम के मैच यहां पे आ सकते हैं। तो दोस्तों देखो 1 और 2 का तो मैच हो गया है, एक मैच तो यहां पे हो गया है, मतलब 2 और मैचेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों में सेम मैचेस लिखने हैं। तो 1 2 तो हो नहीं सकता। क्या 1 4 हो सकता है? यस,
1-4 is possible. 1-4 इज पॉसिबल, ओके। फिर और किसका? 1-4 नहीं हो सकता। 1-4 का एक मैच हो चुका है, करेक्ट। सो 1-4 का भी मैच हो चुका है, 1-4 नहीं हो सकता, 1-2 नहीं हो सकता, 1-5 नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? 1-3 हो सकता है, करेक्ट। 1-3 का मैच हो सकता है, यस। यस 1-3 हो सकता है। तो यहां पे भी 1-3 लिख देंगे। और किसका हो सकता है? 1-2 1-4 नहीं हो सकता था, राइट। तो 1-3 का होना ही होना है। 4 and 5 का कोई मैच 4 and 5 का मैच नहीं हुआ है, तो यहां पे 4-5 4-5 लिख देते हैं, ठीक है। 4-5 का नहीं हुआ था। एंड 2-6 का देखो एक बार, क्या 2-6 का कोई मैच हुआ है? तो 2-6 का भी नहीं हुआ है। 2-6 is a possible case as of now. हाँ, 2-6 हम लिख सकते हैं, करेक्ट, ओके। और क्या क्या पॉसिबल है? तो एक तो 2-6 यहां पे आ सकता है, 2-6 दोनों में लिख सकते हैं। और क्या पॉसिबल है? सो देखो 1 के साथ में कोई नहीं आ सकता, ना 1-2 आ सकता है, ना 1-4 आ सकता है, सिर्फ 1-3 आ सकता था। तो 1-3 हमने लिया यहाँ पे, ये पॉसिबल है कि दोनों जगह पे 1-3 लिखे। सिमिलरली 5 के साथ में 2, सो 5-2 हमारा आ गया था, नहीं ले सकते। 5 के साथ में 4 आ गया है, 5 के साथ में 4 नहीं आया था, तो ये दोनों ये पॉसिबल है। एंड 5 के साथ में 3, सो 3-5 हमारा यहाँ पे आ गया था, तो 3-5 नहीं ले सकते। सो ये दो पॉसिबल है। सिमिलरली 6 के साथ में 2, क्या 2-6 हमारा कहीं पे आया था? 2-6 नहीं आया, तो 2-6 हम पॉसिबल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 6-4 नहीं हो सकता क्योंकि 6-4 के 2 मैचेस हो गए। एंड 6-3 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक मैच हो चुका है। तो इससे आपको पता चला कि आपके राउंड 4 और राउंड 7 के मैचेस कौन से हो गए। सरप्राइजिंगली आई थिंक हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही हमें शायद सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। आगे का टेबल भरना ही नहीं है। क्यों? एक बार देख लो। तो हमें पूछा इन राउंड 7 टीम 1 प्लेड विद विच टीम, एंड राउंड 7 टीम 6 प्लेड विद विच टीम। अगर आप यहाँ पे देखोगे राउंड 7 पूरा हो गया, सो यहाँ पे आप जो आंसर देख रहे हो, आपको सीधे सीधे आप आंसर लिख सकते हो। क्या आएगा? टीम 1 प्लेड विद विच टीम गाइस? सो 1 का मैच 3 के साथ में आएगा, एंड टीम 6 प्लेड विथ टीम 2। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सो फाइनली आपका ये आ जाएगा। सो ये सारे आंसर यहां पे हमने लिख दिए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये आप सबको समझ में आया होगा। सो दोस्तों और भी हम सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। जस्ट एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैंने अकेले ने नहीं किया है, समीर सर का भी इसमें पूरा रोल है। सो प्लीज या डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड डू शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। बाकी जैसा हमने कहा कि और सेशंस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सर एनी अदर मैसेज? बिकॉज अभी सारे स्लॉट्स खत्म भी हो गए, जब तक बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो कुछ बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, कुछ लोगों को दिक्कतें हुई होगी। तो क्या कोई सजेशन आप देना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है, अगर तो बहुत अच्छा आप सॉल्व कर रहे हो, व्हिच यू विल गेट टू नो बिकॉज़ वी आर पुटिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अभी थोड़ी देर में वेबसाइट पे मिल जाएंगे अनअकैडमी की। एंड वंस यू चेक योर स्कोर एंड देयर इज अ परसेंटाइल प्रेडिक्टर आल्सो दैट वी आर पुटिंग इन, तो आप अपना परसेंटाइल भी चेक कर सकते हो। सो इफ यू आर गेटिंग अ गुड स्कोर एंड गुड परसेंटाइल, then you should start preparing for the next stage. But then you also have a coming exam. अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि हमारा पेपर नहीं अच्छा हुआ, then this is not the end, because there are again exams like SNAP and that is coming, and CMAT is also coming. So you guys can also target some top B schools, right? Through that, CMAT and SNAP also. Right? तो स्नैप के लिए मैं बताना चाहूंगा सर के 26 नवंबर से शाम को रात को 10 बजे से मैं नया बैच शुरू कर रहा हूँ। स्नैपशॉट हर साल में ये बैच शुरू करता हूँ, कंप्लीटली फ्री बैच है दोस्तों, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जो कैट में हो गया अब उसको साइड में रख दो। अगर आप सिम्बासिस, SI, BM, SCM, HRD टारगेट करते हो, these two colleges have placement packages better than many of the IIMs, almost half of the IIMs, right? So you can still get into top B school by scoring well in this exam. उसके बाद में CMAT का भी मैं आप लोगों के लिए Ace the CMAT बैच लेके आ रहा हूँ। अनअकैडमी पे ZET की भी बैचेस शुरू हो गए प्लस प्लेटफॉर्म पे, सो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सो कीप अटेंडिंग दिस सेशन गाइस। As far as this session goes, this is what we wanted to tell you, right? See you in other video. Till then guys, bye bye and take care. Thank you.